बल्दियाती इदारों और LDA के दरमियान हुदूद व अरबा का तनाज़ा हल हो गया। महकमे बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती इदारों को कन्वर्जन और निजी हाउसिंग सोसाइटी के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मास्टर प्लान और लैंड यूज़र की तैयारी का काम जारी रखेगी। बल्दियाती इदारों कसूर, ननकाना और शेखुपुरा ने 2 साल से कानून की राह इख्तियार की। ज़राए के मुताबिक अदालती स्टे ऑर्डर लेकर तमाम काम रुकवाए गए। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से। 3 बल्दियाती इदारों और LDA के दरमियान हुदूद अरबा का तनाज़ा हल हो चुका है। मजीद बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, खुश आइन खबर सामने आई है, बताइए इस बारे। देखिए, ये बहुत बड़ा मामला था जो कि पिछले 2 साल से चल रहा था। सर जंग थी कि जो कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब हैं, यहाँ पे सोसाइटीज, निजी हाउसिंग सोसाइटीज का मामला थे और बाकी दूसरे मामला भी थे कि जहाँ पे नक्शा पास नहीं हो रहा था और तमाम जो फाइलें थी वो बंद कर दी गई थी और किसी को भी NOC जारी नहीं किया जा रहा था। और अब चूंकि अब ये मामला LDA के सपुर्द किया गया था पिछले 2 साल से, तो इस पर स्टे चल रहा था, कानूनी जंग चल रही थी जिस पर तीनों बल्दियाती इदारे जो हैं, लोकल गवर्नमेंट जो हैं और LDA के दरमियान हदूद हरबे की सख्त कानूनी जंग जारी थी, जिसको महकमा बल्दियात पंजाब ने इसका हल निकाल दिया है। महकमा बल्दियात पंजाब ने शेखपुरा, कसूर और ननकाना साहब के बल्दियाती इदारों को कन्वर्जन और निजी हाउसिंग के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मास्टर प्लान और लैंड यूजर की तैयारी का काम जारी रखेगी, जबकि LDA को मास्टर प्लान के मुताबिक 3 अजला का चार्ज सौंपा गया था, जबकि 3 बल्दियाती इदारों कसूर, ननकाना और शेखपुरा के लोकल गवर्नमेंट्स ने 2 साल से कानून की राह इख्तियार की और अदालती स्टे ऑर्डर लेकर तमाम काम रुकवाए हुए थे। इजराई के मुताबिक तीनों अजला में प्लानिंग विंग्स मुतारिक न होने पर शिकायत बढ़ी, जिस पर महकमा बल्दियात पंजाब ने तीनों अजला के बल्दियाती इदारों को हदूद हरबा की प्लानिंग के इख्तियारात वापस कर दिए। सेक्शन ऑफिसर स्टेट लैंड यूज रूल्स के इख्तियारात वापस बल्दियाती इदारों को करने का नोटिफिकेशन भी इस वाले से जारी कर दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अजला के बल्दियाती इदारे जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली और निजी हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी देने के मजाज होंगे। जी ठीक है इमरान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस लाहौर रीजन वेस्ट की कार्रवाई, निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैस चोरी पकड़ी गई। एक कनाल के घर में डायरेक्ट बाईपास लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक टास्क फोर्स ने कनेक्शन मुनक़ता करके पाइपलाइन कब्जे में ले ली है। इसी कार्रवाई बारे मजीद अपडेट्स जान लेते हैं फाहद अमीन से। फाहद, बताइए। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न लाहौर रीजन वेस्ट की जानिब से जो है वो गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान निजी सोसाइटी में गैस की बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी गैस लाइन बिछाकर जो है वो गैस चोरी की जा रही थी। हुकाम का कहना है कि महकमा की जानिब से खुफिया इत्तला पर छापा मारने के दौरान मौका पर एक कनाल के घर में जो है वो डायरेक्ट बाईपास लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। टास्क फोर्स ने कनेक्शन मुनक़ता करके पाइपलाइन कब्जा में ले ली है। गैस चोरी में मुलव्वस सार्फिन के खिलाफ मुतलका थाने में इंदराज मुकदमा दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। जी, दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। फाहद अमीन तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। शहरियों को पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा इस बारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने की मंजूरी जो दी गई थी उससे बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए जरूरी इक़दाम जारी किए हैं। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि निगहबान रमजान पैकेज नादरा लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने इस हवाले से बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील दे दी है जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान करेंगे और वो कमेटी तमाम तर पहलू का जायजा लेगी कि किस जिले में क्या इक़दाम हो रहे हैं और जो डिवीजनल सतह पर कमिश्नर उसके सरबराही करेंगे और इसकी बाकायदा शफाफियत के लिए भी जो है मुतलका अफसरान को हदायत जारी की गई है और वज़ीर आला ऑफिस के अफसरान को भी कुछ अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हसन तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये वाटर मीटर आप कहाँ लगाएंगे। वकील वासा ने जवाब दिया कि सबसे पहले वाटर मीटर्स कमर्शियल जगहों पर लगाएंगे। अदालत का कहना है कि कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टैरिफ बढ़ाया जाए।
مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے اس سماعت بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شاہد کریم نے سماعتوں کے لیے درخواستوں پر سماعت کی ہے تو عدالت نے واٹر میٹر لگانے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ اسموگ کے تدارک کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی، جس میں جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ یہ واٹر میٹر کہاں لگائے جائیں گے۔ وکیل واسا نے جواب دیا کہ سب سے پہلے واٹر میٹرز کمرشل جگہوں پر لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل پاکستان میں سہ ملکی سیریز، پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کراچی اور لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ پی سی بی کے مطابق سیریز سے قبل لاہور اور کراچی اسٹیڈیمز تیار ہو جائیں گے۔ محمد اسامہ سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسامہ بتائیے اس سیریز بارے۔ بالکل، چیمپئنز ٹرافی سے قبل سے ملکی سیریز ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سیریز سے پہلے لاہور اور کراچی اسٹیڈیم تیار ہو جائیں گے۔ پی سی بی اس بارے میں پرعزم ہے۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں کراچی اور لاہور میں خطے مقابل ہوں گی۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں 4 اور 5 فروری کو لاہور پہنچے گی۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان میں ہی قیام کریں گے۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ضلع انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ محمد یوسف کی کریم بلاک مارکیٹ میں کارروائی کی گئی۔ 13 دکانیں سیل ہوئیں۔ اے سی راوی طارق شبیر کی گول باغ شاد باغ میں بینرز ہٹانے اور تجاوزات کے خلاف کارروائی دیکھی گئی، جس میں 1 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عمران بتائیے گا اس بارے۔ دیکھیں، اس والے سے کارروائیاں جاری ہیں تجاوزات کے حوالے سے، اور ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر مالٹن صاحبزادہ محمد یوسف نے کریم بلاک میں کارروائی کی اور 13 دکانیں سیل کی، جبکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی کیا۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر طارق بشیر نے گول باغ شاد باغ میں بینرز ہٹانے تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، 1 ٹرک سامان ضبط کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی بابر علی زاہد نے سرکل روڈ اردو بازار میں ڈی ایس پی ٹریفک کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی اور سامان ضبط کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے فوڈ اسٹریٹ اور ملکہ علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی، 2 ٹرک سامان ضبط کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا محمد عامر بٹ نے صدر بازار میں تجاوزات کے خلاف گاہی واک کی اور دکانداروں سے شیڈز ہٹانے کی اپیل کی۔ اسسٹنٹ کمشنر رجسٹر محمد سلیم آسی نے برکی روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، سامان ضبط کیا، 3 دکانوں کے شیڈز ہٹانے کے لیے 1 دن کی مہلت دی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر رجسٹر محمد سلیم آسی نے کانا بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، 4 دکانیں سیل کی۔ اسسٹنٹ کمشنر انم فاطمہ نے جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، 3 املاک سیل کی، 1 ٹرک سامان ضبط کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم نے نسبت روڈ، منگمر روڈ، ایمپریس روڈ، حاجی کیمپ اور نکلسن روڈ کا بھی معائنہ کیا، دکانداروں کو تجاوزات سے متعلق آگاہی دی، 3 دکانیں سیل کی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر رائبنڈ جنرل طاہر نے رام کوٹ بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، 1 ٹرک سامان ضبط کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، شہری میں آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ تجاوزات مافیا کی کسی رائٹ کے مسائل نہیں ہیں، شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے فوری کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران اکبر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال شاہدرہ میں آنکھوں کے آپریشن کا دوبارہ آغاز۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی کو ہیڈ آفس میں اجلاس کے دوران آپریشن کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی نے اپنے حالیہ دورے کے دوران ہسپتال میں آنکھوں کے آپریشن نہ ہونے کا نوٹس لیا تھا۔ عاطف پرویز سے مزید جان لیتے ہیں۔ عاطف بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، پنجاب سوشل سیکیورٹی نے رجسٹرڈ ورکرز کے لیے جو ہے دوبارہ سے ہسپتال میں جو شاہدرہ میں تھا وہاں پر آنکھوں کے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی کی خصوصی ہدایت پر 2 سال بعد ہسپتال میں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی کو ہیڈ آفس میں اجلاس کے دوران آپریشن کے حوالے سے کیے گئے جانے والے اقدامات بارے بریفنگ دی گئی۔ ہفتے کے 3 روز آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کے آپریشن کیے جائیں گے۔ رواں ہفتے آنکھوں کے 2 سرجریاں کی گئی ہیں۔ آپریشن میں استعمال ہونے والے طبی آلات کو بھی اب
अपग्रेड किया गया है। हफ्ते के 6 रोज ओपीडीज की सहूलत भी मुहैया की जा रही है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अपने हालिया दौरे के दौरान अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन न होने का सख्त नोटिस दिया था। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने अस्पताल एमएस डॉक्टर मजहर अमान और दीगर मुतलका अमले की कारकर्दगी को सराहा है। वर्कर्स और उनके अहल खाना को इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात की फराहमी हमारा अवलीन तरजीह होनी चाहिए। एमएस सरबराह साहबान वर्कर्स को एक अच्छा तले तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। वर्कर्स के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है कमिश्नर सिक्योरिटी का। ठीक है आतिफ, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। गाड़ी ड्राइवर के साथ बैठने वाले शख्स पर भी बेल्ट ना लगाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। सीटीओ लाहौर अतर वहीद का कहना है कि 1 हफ्ता आगाही मुहिम के बाद हेलमेट पर भी पाबंदी करवाएंगे और इसी बारे मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन। अब शहर में हेलमेट के बगैर सफ़र नहीं होगा, मोटरसाइकिल के साथ बैठने वाला भी हेलमेट पहनेगा। इस पर इन्विटेशन कब से होगा? सीटीओ लाहौर अतर वहीद साहब मरसद मौजूद हैं, मुझसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर बताएगा, अब पहले तो सिर्फ जो है फ्रंट जिसने मोटरसाइकिल चला रहा है वो हेलमेट पहनता था, अब साथ वाला भी हेलमेट पहनेगा। ये कैसे, कब से इस पर अमल दरामद होगा? तो और कब से देखें, इस रियासत की सबसे अव्वलीन तरजीह लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना है। जान सबसे पहले है। तो अब रियासत की अगर ये ज़िम्मेदारी है तो ट्रैफिक पुलिस की भी है। और हेलमेट पहनना जो अगर चलाने वाले के लिए लाजमी है तो इसलिए उसके पीछे बैठने वाले बंदे की ज़िंदगी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। 1 वीक हमने वार्निंग का रखा हुआ है, एजुकेशन का, अवेयरनेस का, और 1 हफ्ते के बाद इसके ऊपर हमने इन्फोर्समेंट शुरू करनी है ताकि हमने ट्रैफिक के हादसात का शिकार होने वाले लोगों की शरह में कमी आए। 26% वैसे रिडक्शन है पिछले साल से, क्योंकि अब देखते हैं 95% लोगों ने पहना होता है, लेकिन अब जो सेकंड सीटर भी पहनेगा उससे मज़ीद कमी आएगी। जुर्माना कितना होगा? अगर जुर्माना सेम होगा उसका 2000 रुपीज़ जेम है। नॉन जो भी हमारे अच्छा सर, मेरे से तमाम शहरियों क्वेश्चन में ज़हन में एक ही सवाल आता है, वो ये है कि ख़वातीन का ट्रेंड नहीं है हेलमेट पहनने का। ख़ास तौर पर जो लड़कियां जाती हैं अपने वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, तो वो कैसे इम्प्लीटेशन करवाएंगे? वो मुमकिन का नामुमकिन नहीं है? नहीं, नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जो अब ये 89-98% पहनते हैं वो उनके लिए भी ये नामुमकिन लगता था। और ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, क्या वो स्टील की बनी हैं कि उनको चोट नहीं लग सकती? ठीक है, उनका भी तो सर है, वो भी अगर गिरेंगी तो उनकी ज़िंदगी भी ज़ाया हो सकती है, उनको भी चोट आ सकती है। तो ये आदत की बात है। मेरे ख्याल में ये और चीज़ें बाज़ होती हैं माशरों के लिए, पूरी दुनिया में ये एक नॉर्म है। इसी तरह आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका सेकंड सीटर है, उसने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, उसको भी हम वायलेशन के ज़ुमरे में लाएंगे। ना सिर्फ जुर्माना ड्राइवर को, आई थिंक ड्राइवर को नहीं होगा, जिसने अगर नहीं पहनी हुई उसी बंदे को जुर्माना करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। हम तमाम जो आप इक़दाम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं।